हरियाली तीज और हरतालिका तीज की तरह ही कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए मुख्य त्योहार है। माना जाता है कि कजरी तीज का व्रत रखने से सौभाग्यवती स्त्री के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। जय सातड़ी तीज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2023 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि 1 सितंबर 2023 को रात 11:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 सितंबर 2023 को रात 8:49 पर इसका समापन होगा। इसलिए साल 2023 में कजरी तीज सातड़ी तीज 2 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। कजरी तीज पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चंद्रोदय के बाद भोजन करके व्रत खोले जाते हैं। इस दिन गांव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद भोजन किया जाता है। कजरी तीज पर घरों में झूले डाले जाते हैं और महिलाएं एकत्रित होकर नाचती गाती हैं। इस दिन कजरी गीत गाने की विशेष परंपरा है। यूपी और बिहार में लोग ढोलक की थाप पर भी कजरी तीज गाते हैं। कजरी तीज के अवसर पर निवड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजन से पहले मिट्टी व गोबर से द्वार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। घी और गुड़ से पाल बांधकर और उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रौली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा लोटे में कच्चा दूध दें और फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद निवड़ी माता की पूजा इस प्रकार करें। सबसे पहले निवड़ी माता को जल व रौली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। निवड़ी माता के पीछे द्वार पर मेहंदी, रौली, काजल की 13 बिंदियाँ उंगली से लगाएं। मेहंदी रौली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। निवड़ी माता को मौली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। द्वार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा लगा दें। निवड़ी माता को कोई फल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के कलश पर रौली से टीका लगाकर लच्छा बांधें। पूजा स्थल पर बड़े तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपने क्या बोलना है? चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोले करूँगी चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रौली, मौली, अक्षत चढ़ाएं और फिर भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और आंखें गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ्य दें और एक ही जगह खड़े होकर 4 बार घूमें यानी के परिक्रमा करें। अब मैं बात करूं कजरी तीज व्रत के नियम। ये व्रत सामान्य निर्जला रहकर किया जाता है। गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती है। यदि चांद उदय होते नहीं देख पाए तो रात्रि लगभग 11:30 पर आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोला जा सकता है। अध्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं है तो फलाहार किया जा सकता है। तीज के इस व्रत में सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। कजरी तीज के व्रत में सास और सुहागन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री देना शुभ होता है। इस दिन महिलाएं काले और सफ़ेद रंग के कपड़े और चूड़ियाँ ना पहने। इसे सातड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन पूजा में चने की दाल के सत्तू का प्रयोग करना शुभ होता है। मान्यताओं के अनुसार कजरी तीज के व्रत में महिलाओं को सूर्योदय से चंद्रोदय तक निराहार व्रत रखना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है।